जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो वायु नमो वज्रायानम नमो नुवे सविस नमः समय साराये स्वानुभूति हचुकाश चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदित सब सिद्धे ध्रुवचल मनोंगनी भक्ते वो छामी समय पाहुर निर्मो सुध केवली। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान। आचार्य कुंदकुंद देव कितना बड़ा उपकार किया, महान उपकार किया। द्रव्य निद्रा से जगाने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। अरे भैया उठो, देर हो रही है। लेकिन भाव निद्रा से जगाने वाले तो कोई मोक्ष मार्गी हितैषी पुरुष ही होते हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन। तन मंदिर में देव जन मंदिर देखन धसी आते, देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमण। ध्यान देना, जैसे लोक में ये बात कही जाती है कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ग है, वर्ग जाति संप्रदाय, वे अपने किसी भी भाई को भूखा नहीं देख सकते। जैसे उनको कोई ऐसा लगता है कि उसका काम ढीला पड़ गया है, नुकसान हो गया है, तो सब मिलके उसको उभारते। अरे हमारा एक भाई, ब्लड रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, शरीर से संबंधित नहीं है, तो भी हमारी जात बिरादरी का है। और आज अपन देख रहे हैं ना, चारों तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं चारों तरफ? कि कोई भी गरीब व्यक्ति, मनुष्य भूखा ना रह जाए, उसके भोजन की व्यवस्था करो। ऐसा देख रहे हैं ना, चारों तरफ लोग देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था जुटा रहे। जाति कुल वाले जाति कुल से देखते हैं, देह वाले देह से देखते हैं, और जिनको चैतन्य की दृष्टि है वो चैतन्य से देखते हैं। योगिंदु देव कहते हैं, तन मंदिर में देव है, जन मंदिर देखन धसी आते, देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमण। अरे तू प्रभु है, तू कहां भीख मांग रहा है? वास्तव में आत्मा का स्वभाव तो दर्शन ज्ञान उपयोग ज्ञाता दृष्टा भाव है। इन्हें मोह राग द्वेष के विकल्प रूप उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए मोह राग द्वेष ये आकुलता रूप भाव है, दुख रूप भाव है। दुख रूप आकुलता रूप भाव क्यों है? कि ये सुहाते नहीं है, हमारी प्रकृति से विरुद्ध भाव है। दिस इज द पॉइंट। क्या निकल के आया? हमारी प्रकृति से विरुद्ध भाव है। जैसे जो प्राणी शाकाहारी है तो मांसाहार उसकी प्रकृति के विरुद्ध है।
ना उसके दांत की संरचना ऐसी है, ना उसके आंत की संरचना ऐसी है, ख्याल में आ गया, उसकी प्रकृति विरुद्ध आहार है, वो समझ में आया। जो प्रकृति के विरुद्ध चलेगा तो दुखी होगा। ऐसे ये आत्मा, उसका स्वभाव तो मात्र जानना देखना है, दे मात्र जानना मेरा काम, देखना जानना मात्र स्वभाव है। मुंह के उदय में जैसा है वैसा न जान के अपनी कल्पना से उन्मत्त होकर के अन्यथा जानना। ए पर गेयों को भला और बुरा जानना, इष्ट अनिष्ट जानना। ये बात बिल्कुल पक्की समझना, जो भी बाह्य पर द्रव्यों को अपने अनुकूल प्रतिकूल देखना, देखता है, जानता है, मानता है, नियम से वो अपने परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, नहीं देख रहा है। यदि अपने परमार्थ स्वरूप को देखे तो पहली बात तो जगत के किसी भी परद्रव प्रभाव को देखने का, जानने का विकल्प उत्पन्न नहीं हो, और कदाचित देखने जानने में आ जाए तो अनुकूल प्रतिकूल भाषित नहीं होता। क्या होता? क्यों क्यों नहीं होता? पर से मेरा संबंध नहीं, पर से मेरा संबंध नहीं। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने कितने प्रकार से इसे असंबंध सिद्ध करार कर दिया है, कितने प्रकार से। आचार्य कुंकुन देव ने तो परमार्थ स्वरूप बताते हुए गाथा में मात्र संक्षेप से लिख दिया, अरसम रूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गहनम जीवमणि दिट्ट संठाणम। हे भव्य, तू जीव को अरस जान, चेतना गुण सहित जान, बस अरस जान, रस रहित जान। ये रस का ज्ञान होता है ना इसे अभी वर्तमान में। क्या बोला? दो इंद्रिय जीव भी है, उसको भी रस का ज्ञान होता है। रसना इंद्रिय है ना, उसको इतना क्षोभक्षम है कि वो रस को जान सके। इधर ज्ञान का क्षोभक्षम, उधर वह रसना द्रव इंद्रिय का उसको निमित्त मिल जाता है। कर्म की ऐसी व्यवस्था है। हो ये प्राणी, अब दो इंद्रिय जीव तो समझेगा नहीं। क्या कहा? ये संगी पंचेंद्रिय को ही समझाया जा सकता है। श्री गुरु कहते हैं, हे प्राणी, हे जीव, हे भव, तू भव है। जिसने ऐसा प्रश्न किया, प्रभु यदि ये अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है तो यह एक टंकोत के परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है? अरे कैसा है? जिज्ञासु है। जो रहस्य जानना चाहता है, कार्य की कारण व्यवस्था जानना चाहता है, तत्व विवेचन करना चाहता है, ये तत्व भाव अलग अलग, ये किससे इसका तादात्म्य है, जो व्याप्ति बैठालना चाहता है, समझ में आ गया।
अरे साहब ये तो बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। अच्छा, तुझे दूसरे की कषाय तो ख्याल में आ जाती है, दूसरे का अभिप्राय तो समझ में आ जाता है, दूसरे के भाव तो पकड़ लेता है, तो इनके भाव अच्छे नहीं है, लेकिन तुझे तेरा अभिप्राय नहीं समझ में आता। क्यों? परोन्मुख है उपयोग। समझ में आई रात? सराज चर्चा चलती थी ना, निर्णय करने की शक्ति है पर उपयोग को जहां लगाए उसी का निर्णय होता है। संवेदन शक्ति बहुत तीव्र है। जी हाँ, आप इसे किसी भी पदार्थ को चखा दें तो ये चख के बता देता है, हाँ ये फला कंपनी का है, फला दुकानदार का है, फला हलवाई का है, फला ने हाथ से बनाया, उसके हाथ का होना चाहिए। कितनी संवेदन शक्ति है। छोटे छोटे घर के बच्चे आके ऐसे हाथ रख देते हैं ना, तो वो स्पर्श से बता देता है कौन है। इतनी संवेदन शक्ति है। क्या कहा? परंतु ये भिन्नता, ज्ञान में भिन्नता पाड़ दी। ये स्पर्श अमुक का, ये स्पर्श अमुक का, ये रस अमुक का, ये रस अमुक का, ये गंध अमुक की, ये गंध अमुक की। समझ में आया कि नहीं? ये शब्द, ये टोन, ये भाषा अमुक की, बिना देखे ही बता देता है। टेलीफोन पे आवाज सुन के ही समझ जाता है कौन बोल रहा है। कितनी संवेदन शक्ति है। हाँ, और यहाँ इतना स्थूल भाव, एक जड़ एक चेतन। वाह, क्या बोला, बड़ा अचंबा होता है। श्री गुरु कहते बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या बोला? अन्योन्य भाव में भेद पड़ देता है। पुद्गल की एक पर्याय का पुद्गल की दूसरी पर्याय से भेद पड़ देता है, पर अत्यंता भाव में भेद नहीं पड़ पाता। क्या बात है। समझ में आया? दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं पढ़ पाता है, एक द्रव की पर्याय में भिन्नता पढ़ देता है। इससे ज्ञात होता है। क्या कहा? इससे ज्ञात होता है तुझे वास्तव में या तो इस कार्य की दरकार नहीं है या तेरी समझ से परे हो रहा है। इतना लंबा काम नहीं है ये। हाँ, हाँ प्रभु इधर ठहर के देख। हाँ, जब जब राम कुमार स्वयं स्वयं राजा के कपड़े पहन के राजा का स्वांग करता है, और वही राम कुमार जब भिखारी का स्वांग करता है, तो दोनों स्वांग में तन्मय हो जाता है। मैं राजा हूं, मैं भिखारी हूं। अब भेद किससे पाड़ना? मैं ही राजा हूं, राजा ही मैं हूं, ये तो सब मंत्री संतरी है। किससे भेद पाड़ू जब मैं राजा ही हूं? ये बात जब तक बैठी रहेगी तब तक भेद होते हुए भी भेद नहीं दिखाई देगा। दिस इज द पॉइंट। क्या नहीं, व्यापार के भीतर में यदि हमें किसी व्यक्ति के प्रति हमारे भीतर में इतनी अंधश्रद्धा भीतर में बैठी है कि ये मेरा बहुत विश्वास पात्र है, ये मेरा बहुत अमुक है, ये मेरा हितैषी है, शुभ चिंतक है, ये भीतर में जमी है बात, तो लाख कोई दूसरे लोग उसकी बुराई करें तो भी कहे ये कैसे हो सकता है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, मुझे भ्रम नहीं हुआ। तुम्हें भ्रम हो सकता है, मुझे भ्रम नहीं है। क्या कहा? इसलिए अरे देखो तो क्या देखो, क्या कहा? देखने की जरूरत ही नहीं। हाँ, और देखने जाएगा भी तो दिखाई नहीं देगा। जैसे माँ को अपने बच्चे के क्या बोला,
दोष नहीं दिखते, पराये बच्चे के दोष दिखते हैं। मोह में अंधी है ना। हाँ, क्या कहा फिर प्रभु सुन भाई, ये क्या है? अपनी बेटी के दोष नहीं दिखते, पराई बेटी के दोष दिखते हैं जो बहू बन के आई है। क्या बोल रहा? वो तो मोह में अंधी है। अच्छा, लेकिन 1 करोड़ का हार, 1 करोड़ का हार बहू को चढ़ाती है। हाँ, तिजोरी की चाबी बहू को दे सकती है, बेटी को नहीं देती। हाँ, बेटी को वही देती है। किसकी तरफ लड़ा भारी? समझ आ गया कि नहीं? क्यों नहीं? बहू से लगाव नहीं है, उसे मालूम है कि यह संपत्ति अपने घर रहेगी। और यदि उसे ये ख्याल में आ जाए कि बहू घर छोड़ के जा सकती है तो सब ले लेगी। वहां भी गहराई में जाके देखना, गहराई में जाके देखना। हाँ, ये मोह का महात्म्य ही ऐसा है। एक एक चीज के भीतर में घुस के देखा जाए तो सारा विज्ञान ख्याल में आता है, सारा विज्ञान। जैसे शरीर की चीरफाड़ करते हैं ना डॉक्टर, जो सर्जन होते हैं, पहले क्या करते हैं, वो जो डेड बॉडी होती है उसकी चीर फाड़ करके अपने जूनियर्स को दिखाते हैं, उस पर कराते हैं। बोले कर लो, अभी इसमें जीवन तो है ही नहीं, करो देखो इसके अंदर क्या है। फिर जो रोगी आते हैं उनकी चिकित्सा स्वयं कर रहे होते हैं तो उन्हें खड़ा करके दिखाते हैं। जब वो पारंगत होते हैं तो अपने सुपरविजन में उनसे कराते हैं, और जब संतुष्ट हो जाते हैं तो उनको फ्री कर देते हैं, जाओ अब तुम करो चिकित्सा। क्या कर? बोले साहब हमने तो किसी और मनुष्य की थी, हमने तो किसी और मनुष्य की देखी थी, हमने तो स्वयं किसी और की थी। अब जो हमारे क्लिनिक पे आएगा वो तो कोई और आएगा, हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो। जो ऐसा भी सोचता है तो महामूर्ख है वो। क्या? जिसको इतनी भी तमीज नहीं है, जिसके ज्ञान में इतना भी नहीं है कि प्रत्येक प्राणी के, मनुष्य के शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर एक है, तंत्र एक है, तकनीक एक है, विधि एक है। क्या बोला कि गुरुजी ये एका अनार आपने इस किताब से पढ़ाया था, अब वहां दूसरी किताब पढ़नी है, वहां का एका अनार कोई और हुआ तो? बोले एका अनार एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। यदि तूने एक किताब में अक्षर ज्ञान कर लिया है, शब्द ज्ञान कर लिया है, स्वर ज्ञान कर लिया है, तो अब तो कोई भी किताब पढ़ सकता है। समझ में आएगा। जो विज्ञान जीव का, वही समस्त जीवों का विज्ञान है। जो जीव पुद्गल विज्ञान पुद्गल का, वो समस्त पुद्गल का विज्ञान। आश्रव का जो विज्ञान है वो समस्त आश्रव भावों का। समझ आया? इसी प्रकार 7 तत्व का निर्णय होता है, ये तत्व का विज्ञान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जिज्ञासु जीव है वो रहस्य जानना चाहता है वो। इसलिए श्री गुरु यहाँ पर कहते हैं, हे भव्य, ख्याल में आया? तत्प्रतिप्रीत चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो भी प्राणी, जो भी जीव प्रसन्न चित्त के साथ में तत्व की बात सुनता है, येन वार्तापि ही श्रुता,
प्रीति पूर्वक जिसने इस वार्ता को, चर्चा को, स्वरूप को सुना है और सुन करके जिसे प्रीति भाव उत्पन्न हुआ है, अबो यहाँ तो मुझे मेरा प्रयोजन भाषित होता है, मेरा हित भाषित होता है। अभी भले ही मेरे को पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इतना समझ में आ रहा है, बात तो कोई पते की है। अभी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता, पर ये लग रहा है कि बात में दम है, बात तो कोई सच्ची है। यदि इतना भी अंदर में भाषित होने लगा, निश्चितम से भवेद भव्यो, वह निश्चित भव्य जीव है, भावी निर्वाण भागिनम, निश्चित निर्वाण का पात्र है। घबराने की बात नहीं है, ध्यान से सुनना। यह जैन दर्शन बोलता है कुछ पता नहीं, जो बरसों से लगा पड़ा है, क्या बोला, जो बरसों से लगा पड़ा है वो पीछे रह जाए। क्या कहा, जो बरसों से लगा पड़ा है वो पीछे रह जाए, और जो अभी लगा ही नहीं है वो आगे बढ़ जाए। क्या कहते हैं? ओ, समझ में आया? हाँ। आगम में यदि आपने 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ स्वामी के जीवन चरित्र को पढ़ा हो, तो उनके पूर्व भाव में वह राजा थे, और उनके दोनों पुत्र एक दासी पर मोहित हो गए। समझ आ गया? आप विचार कीजिए, दो भाई दासी पर मोहित हो गए तो क्या स्थिति परस्पर। और दूसरी बात यह है कि ये कोई कुल की मर्यादा भी नहीं, दासी पर मोहित होना उचित नहीं। महाराज श्री सैनी नाम था, आप सुधार लेना, मुझे यही याद पड़ रहा है। और महारानी बड़े शर्मिंदा होते हैं, बड़े शर्मिंदा होते हैं वो, समझिए। और इतने उनको तौहीन महसूस देती है, इतनी तौहीन महसूस देती है उनको, कि वे विस्फल सूंघ के मर जाते हैं। विस्फल सूंघ के मर जाते हैं। लेकिन उन्होंने अभी पूर्व में ही मुनीश्वरों को आहार दान दिया था भक्ति पूर्वक, उसके फल में वो हीन गति को प्राप्त न होके भोग भूमि में जन्म लेते। ख्याल में आएगा। उनके साथ में वह दासी भी, कौन सी, एक और दूसरी थी जी, उसने भी आहार दान की अनुमोदना की थी। वो तीनों जीव वहां पर भोग भूमि में जन्म लेते। ख्याल में आ गया? हाँ, लेकिन वे तो 10 भव के बाद मोक्ष जाएंगे। कौन? भगवान तीर्थंकर शांतिनाथ, वे लोग 10 भव के बाद मोक्ष। परंतु जिन 2 पुत्रों की वजह से विष फल सूंघ करके
मरण को प्राप्त हुए वही दोनों पुत्र, ख्याल में आ गया, जो उस दासी पर विमोहित हो गए थे। आप समझिए कहां खड़े होंगे वो उस समय। पिता के समझाए जाने पर भी कोई असर नहीं हुआ होगा ना, तभी तो वो हार करके तोहीन मन में उनको ऐसा भाव आया होगा कि नहीं, सोच लीजिए। लेकिन कालांतर में मुनीश्वरों के द्वारा संबोधन मिलने पर भाव परिवर्तन हो जाता है और मुनि दीक्षा अंगीकार करके उसी भाव से मोक्ष चले जाते, उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए यह नहीं समझना, क्या बोला, हाँ, ख्याल में कि कोई पापी है, नहीं प्रभु, जब तक उसके पाप भाव है तब तक उपचार से वह आत्मा पापी है। आत्मा तो स्वयं में कोई पापी नहीं है, आत्मा तो आत्मा है। तत्प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि सुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। अरे प्रभु, पता नहीं किसका कमल कब खिल जाए, ख्याल में। इसलिए आचार्य देव ने कहा, हे भव, तू जीव को, वो जो परमार्थ स्वरूप है ना, उसकी बात कह रहे हैं। परमार्थ स्वरूप कैसा है? अरस है वो। कैसा है? अरूपम, रूप रहित है। तो रस के संबंध में अपने 6 बोल की चर्चा हो चुकी है, उनको एक साथ दोहरा के फिर आगे बढ़ना है। टीका देखिए, क्या कहा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने? 6 एंगल से इस जीव को यह दिखा दिया कि देख, अब तेरे पास कोई बहाना नहीं रहा कि तू रस के समीप जाके चखे। ख्याल में आ गया भैया? बोला था ना, क्या बोला था? कि वो बालक, उसका कोई आकर्षण है पड़ोस के घर में, और वह कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि जिस बहाने से, बहाना ऑथेंटिक ढूंढता है। दिस इज द पॉइंट। पहले तो अनऑथेंटिक वैसे ही जाता था, फिर बाद में उसने सहारा लिया कि अब माँ को शायद समझ में आ गई है, वो वैसे तो नहीं जाने देगी, कोई पक्की बात पकड़ के चलो, शायद जाने दे। लेकिन जब देख लिया कि अब जैसे जहाज के पंछी को जहाज के अलावा और कोई दूसरा समुद्र में आलंबन नहीं, उड़ के जाए भी तो आके कहां बैठेगा। हाँ, ऐसे ही प्रभु ध्यान देना, ये आचार्य भगवान का उपकार, ये जीव को, इस आत्मा को चारों तरफ से वह स्वरूप दिखा देते हैं कि उस स्वरूप को जानने के बाद इस उपयोग को कहीं टिकने के लिए कोई अवलंबन ही ना दिखाई दे, निरालंब तत्व। क्या कहा? और एक बात और ध्यान देना, जिसके शुष्क ज्ञान में ये चर्चा बैठेगी, शुष्क ज्ञान में जो इस चर्चा को बिठाएगा, इस चर्चा सुनते पढ़ते हुए जिसका ज्ञान शुष्क रहेगा, माने विशुद्धता नहीं आएगी वहां पर, वह इस सारी चर्चा को जानने के बाद भी सूखा रहेगा, और वह फिर भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों का आलंबन लेगा। किसके लिए? चित्त को ठिकाने लगाने के लिए। क्यों? वो कहता है मेरा चित्त कहीं लग ही नहीं रहा। समझ आया? इस चित्त के रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए, भोग के लिए,
संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए, फिर ढूंढेगा वो मार्ग। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, श्रवण वही श्रवण है जिसके साथ विशुद्धता उत्पन्न। विशुद्धि पूर्वक सुनी गई चर्चा, विशुद्धि पूर्वक करी गई चर्चा, विशुद्धि पूर्वक पढ़ी गई चर्चा, चर्चा स्वरूप। विशुद्धि पूर्वक की गई चर्चा, विचार में विचार पूर्वक किया गया निर्णय, सब विशुद्धता बढ़ती है इसके अंदर। निश्चित वहां पर मोह के उपशम होते हैं। दर्शन मोह का भी उपशम होता है, चारित्र मोह का भी उपशम, स्वरूप प्रकट होता है, परिणति के अंदर शुद्धता आती है, उसका वेदन होता है। उस वेदन के बाद फिर परिणाम उठता ही नहीं है कहीं जाने के लिए। दिस इज द पॉइंट। ये है वो गजब बात, ये है वो पिन पॉइंटली विज्ञान। ये है, अरे रे रे, वो सुन तो सही भाई, क्या कहा। सारे जगत के लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और कुछ लोग कहते भी। सार बता रहा हूं, दुनिया का सार, कि इस दुनिया में हर इंसान को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ी सी इंपॉर्टेंस चाहिए, थोड़ा सा एप्रिसिएशन चाहिए, थोड़ा सा लव चाहिए। ये माने दुनिया के लोगों ने जो मत करके कंक्लूजन निकाला और ये बात कहने में आई, वो मेरे पास है। समझ आया? जो आज की यूथ जनरेशन है वो ये कहती है कुछ नहीं चाहिए। आपको यदि किसी को अपना बनाना है, आप उसे 3 चीजें दे दो। इंपॉर्टेंस, महत्व दो ना उसे, उसका वजूद है। आप उसे कोई महत्व नहीं दोगे तो वो वहां थोड़ी टिकेगा, आपके पास नहीं लगेगा। क्यों? आप उसे महत्व नहीं देते। एप्रिसिएशन दो, उसको उत्साहित करो। ख्याल में है? प्यार दो उसे अपनापन दो। क्या बात है! अरे प्रभु, ये दुनिया के लोगों ने ये 3 चीज निकाली है आज, जो सार रूप कहते हैं। और यही तो बात हमारे भगवान महावीर के है कि प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। प्रेम भाव हो सब जीवों से। लेकिन सब जीवों से प्रेम वही कर पाएगा जो अपने को जीव समझेगा। क्यों? प्रेम किसके साथ होता है? समान के साथ होता है। आप बोलो, संबंध किससे बनाते हो? रिश्ता किससे जोड़ते हो? अपने समान वालों से। जिसको धन से प्रेम होता है उसका प्रेम धनवानों से होता है, जिसको ज्ञान से प्रेम होता है उसका प्रेम ज्ञान वालों से होता है, जिसको रूप से प्रेम होता है उसका प्रेम रूप वालों से होता है, जिसका प्रेम खेल से होता है उसे खिलाड़ियों से प्रेम होता है। लेकिन जिसे अपने जीवत्व भाव से प्रेम होता है उसे जगत के षटकाय के प्रति प्रेम होता है। षटकाय जीवना अनंत। समझ में आया? तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम परमात्मा स्वरूप नहीं जानते हो। तुम्हारा प्रेम टिकने वाला नहीं है क्योंकि तुम्हारा प्रेम अध्यवसानों पर खड़ा हुआ है। वो प्रेम ही अध्यवसान वो मोह है, वो प्रेम नहीं है।
जीवन भाव पे इसका टीका है। ख्याल में आया। जैसे ओहो ये रूप बदलता है ना, गिरगिट रंग बदलता है कि नहीं बदलता है? हाँ। ऐसे ही ये आश्रव भाव रंग बदलता है। हाँ। मिर्गी की वेग की भांति कभी घटता है कभी बढ़ता है। ये मोह की स्थिति ऐसी है भाई, मोह की स्थिति ऐसी है, क्या करें बोलो। लेकिन सच में यथार्थ प्रेम यदि कोई करता है तो हमारे आचार्य भगवान करते हैं। उनका प्रेम सच्चा प्रेम है, वह मोह रहित है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते, निस्वार्थ प्रेम है उनका, षटकाय जीव न हनन्ते। कितना इंपॉर्टेंस देते हैं वो। अरे वो चक्रवर्ती कोई महत्व नहीं देते। क्या बोला? वह तो हवा को भी महत्व देते हैं, अग्नि को भी महत्व देते हैं, पानी को भी महत्व देते हैं, पृथ्वी को भी महत्व देते हैं, वनस्पति को भी महत्व देते हैं। सबसे प्रेम में अप्रिशिएशन समझ आ गया? ख्याल में आया? सबको सबको देते, सबको देते हैं। कौन है जिसको वो महत्व नहीं देते? अरे महत्व देने का अर्थ सिर पे बैठालना ही नहीं होता। क्या कहा? क्या बोला? जिसका जो स्थान है उसे यथा स्थान देना, उसको महत्व देना है। क्या बोल दिया हमने? जिसका जो स्थान है, जिसका जो स्थान है उसे वह उचित स्थान देना ही उसका आदर है। दर्शन में सबके उसका वही आदर है। क्या कहा? राज दरबार में राजा कहाँ बैठता है? राज सिंहासन पर बैठता है। मंत्री कहाँ बैठता है? अपने स्थान पर बैठता है। समझ गए? उसका खजांची कहाँ बैठता है? कोषाध्यक्ष अपने स्थान। हाँ, अपने स्थान पर बैठता है। तो सबको यथा स्थान जगह मिल रही है तो सबका महत्व अपना अपना हो गया कि नहीं हो गया? विचार कर। ओ भाई सुन तो सही। हाँ हाँ, यहां मिलता है महत्व, यहां मिलता है। जिसे अपने महत्व की खबर नहीं वह दूसरे को महत्व कैसे देगा? जो पर संयोग से अपनी महत्ता समझता है वही पर संयोग से दूसरे की महत्ता समझता है। संयोग स्थायी नहीं है, संयोग पलटते ही महत्ता पलट जाती है। दिस इज द पॉइंट। एक बात। दूसरी बात, उस महत्ता को देखने वाला भाव मोह ही पलट जाता है तो भले ही वो संयोग ना पलटे तो भी इसके चित्त से उसकी महत्ता बदल जाती है। क्यों? ये तो भाव है, आज इसके प्रति महत्ता है, आज उसके प्रति महत्ता है। क्या बोला? समझ आ गया कि नहीं आया? महत्ता। और रही बात एप्रिसिएशन की, इससे बड़ा एप्रिसिएशन क्या होगा? तन मंदिर में देव है, जन मंदिर देखन
हंसी आते देखकर प्रभु भिक्षा प्रभु कह के पुकार रहे। हाँ, तेरे उस ज्ञान स्वभाव को भगवान ज्ञान स्वभाव कह के पुकार रहे, तुझे भव्य कह रहे हैं, भावी भगवान कह रहे हैं। ख्याल में ये तुझे पुकार रहे हैं। एप्रिसिएशन तेरे लिए। तू जहां से अपने आप को एप्रिशिएट होना मानता है वह तेरी चीज नहीं है भाई। आंख खोल दी है यहाँ पर। और सुन, यह तो दूसरे के साथ व्यवहार की बात की है, लेकिन वह दूसरे के साथ व्यवहार होने से पहले अपने साथ ये व्यवहार होता है। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, जो स्वयं को महत्व नहीं देता, जो स्वयं को प्रोत्साहित नहीं करता, वह दूसरे के साथ भी प्रेम का भाव नहीं कर सकता, दूसरे को भी महत्व नहीं दे सकता, दूसरे को भी प्रोत्साहित नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ सबसे पहले अपने से प्रेम करना। अपने से वही प्रेम कर पाएगा जिसे अपना परमार्थ स्वरूप पता होगा। क्या बोल अरे प्रभु, इतनी बढ़िया बातें हैं, ये रसीली बातें हैं। जी चाहता है जैसे गर्मी के दिनों, समझ में आया कि नहीं आया, बस पानी में ही डूबे रहो। क्या कहा? ऐसे ही बस, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, बात करने में ऐसी रसीली लग रही है, ऐसा ख्याल में लग रहा है कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो सागर कितना ठंडा है, विचार करो। आया समझ में? यह है आत्मा का जीवन। धर्मात्मा ऐसा जीवन जीते, बस उन धर्मात्मा मोक्ष मार्गी अंतरात्मा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव, उसके जीवन का प्रारंभ हुआ है। और आचार्य उपाध्याय साधु मुनीश्वर वो जीवन को पूरे आनंद से जी रहे, बस उनकी मुक्ति की तलैटी में है। बस अब वो अखंड रूप से शादी अनंत काल के लिए उनका ऐसा जीवन बनने वाला है। मुक्ति के अत्यंत नजदीक है वो। बस अब एक दो कदम के बाद मंजिल मिलने वाली, ऐसा समझ। और अभी एक गृहस्थ ने एक दो कदम रखा है, लेकिन मार्ग सम्यक है। उनमें भी अब एक दो कदम के बाद पहुंचने वाले हैं, तो आरंभ में उनका भी एक दो कदम इसी प्रकार से ही था। उनका एक दो कदम के बाद मोक्ष आने वाला है। अपना भी वो अवस्था आएगी कि एक दो कदम के बाद मोक्ष आ जाएगा। समझ आ गया? आज यह फटाफट लिखने वाला कवि ऐसा था कि हाथ पकड़ के लकीर खिंचाई जाती थी, और आज जो हाथ पकड़ के जिसकी लकीर खिंचाई जाती है वो भी आने वाले समय में फटाफट लिखने वाला है। लेकिन कौन? जो विद्यालय आया हो, जिसका अभी प्रवेश ही नहीं हुआ है, तो उसकी आगे की क्या स्थिति? जिसने निर्णय करने की शक्ति को इधर लगाया, उपयोग को इधर लगाया, और अपने स्वरूप को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, निर्णित किया है, मोक्ष मार्गी हुआ है, वहां आगे बढ़े। लेकिन जिसने अपने उपयोग को, अपने निर्णय की शक्ति को यहां ना लगा करके अन्यत्र लगाया है, अवसर चला जाएगा। समझ आ गई बात? क्या? ओहो, अद्भुत बात है ये। बात क्या कहते थे
कि लौकिक जीव इस बात को कहते हैं कि 3 बातें चाहिए। 3 बातें, ये 3 बातें दो, 3 बातें लो। दूसरे को प्रेम दो, प्रेम मिलेगा। महत्व दो, महत्व मिलेगा। प्रोत्साहन दो, प्रोत्साहन मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, स्वयं को पहले दे दो, प्रेम कर अपने से, देख तू कौन है। ये अभी प्रेम करता है अपने से, हाँ करता है, लेकिन कहां से करता है? बंद पर्याय से करता है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? अंधा बाटे सिरनी अपने अपने को दे। यदि कर्म में अहम पना है तो कर्म को प्रेम करेगा। क्या कहा? क्या बोला? कर्म में अहम पना यदि बंद पर्याय में अहम पना है इसका, तो कर्म से ही प्रेम करेगा। क्योंकि जात भाई का ख्याल तो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए परमार्थ स्वरूप दृष्टि में आना चाहिए। क्या समझ में आया? ये बंद पर्याय, ये बंद पर्याय, असमान जाति मनुष्य पर्याय, ये रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, पूरा शरीर स्पर्शन इंद्री, यह इंद्रिय मैं हूं। मैं नहीं हूं, आत्मा अलग है, पर इससे मेरा संबंध तो है ना साहब। देखो देखो भाई, देखो भाई, आंख ना हो तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? कान ना हो तो प्रवचन कैसे सुनेंगे? भगवान का दर्शन करने के लिए भी आंख चाहिए ना, भगवान की बात सुनने के लिए भी कान चाहिए ना। इनका बड़ा महत्व है। जैसे लोग कहते हैं धर्म करने के लिए भी तो धन चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, धन वालों को ज्यादा धर्म होता है कि जिन्होंने धन का त्याग कर दिया, ऐसे मनुष्यरों को ज्यादा धन। क्या बोला? धन वालों को ज्यादा धर्म है कि जिन्होंने धन का त्याग कर दिया, कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय से 9 कोटि से जिन्होंने धन का त्याग कर दिया है, उनके ज्यादा धर्म होता है। नक्की करो, तो धन से धर्म होता है क्या? अरे धन से धर्म नहीं होता, तुम्हारी ग्रस्त दशा में तो होता है। तुम मूर्ख हो, तुम गलत एंगल से देख रहे हो। जिसके धर्म धर्मी, क्या कहा, जिसको धर्म और धर्मी का भान हो जाता है, वह गृहस्थ पने में राग के उदय में प्राप्त धन का भी उपयोग धर्म धर्मात्माओं के लिए करता है। धर्म से, धन से धर्म नहीं होता, धर्म के लिए धन का उपयोग कर देता है। ख्याल में आ गई बात भैया? ये एंगल है। आप अगर गलत एंगल से देखोगे तो पिक्चर गलत दिखाई देगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन को गलत एंगल से देखोगे तो जीवन गलत दिखाई देगा। समझ एंगल, एंगल आपका नजरिया सही होना चाहिए। हर विषय को देखने का एक नजरिया है, जिसको न्याय कहते हैं। वस्तु अनंत धर्मात्मा है, इसका नाम जैन दर्शन है। जहां उलझन हो वहां धर्म नहीं है, और धर्म में उलझन होती नहीं है। क्यों? उलझन एक में नहीं होती, अनेक में होती है। और हाँ, अनंत धर्म है, लेकिन प्रमाण ज्ञान नहीं है, इसलिए नए का आलंबन लेकर के नहीं देख रहा है, इसलिए उलझन है। ज्ञानी को उलझन नहीं होती। ज्ञानी तो हर उदय परिस्थिति और सर्व के बीच में, समग्र के बीच में अपना मोक्ष मार्ग साधता है कि नहीं साधता? बड़ा जाम लगा है, भीड़ बहुत है सड़क पर, तो क्या करें? एक्सीडेंट कर दे? जो निपुण चालक है वो एक्सीडेंट कर देता है क्या? उसे पता है कि कहाँ ओवरटेक करना है, कहाँ पीछे रखना है, साइड देनी है नहीं देनी है, क्या करना है, कहाँ रोकना है, कहाँ से मोड़ना है, क्या करना है, सब पता है उसको।
चलिए, बात क्या चलती थी? बात यह चलती थी, सुनना ध्यान से भाई। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को महत्व चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को प्रेम चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को एप्रिसिएशन चाहिए। क्यों चाहिए? भूख है उसकी, डिमांड है उसकी, स्वभाव है ये उसका, चाह है उसकी, निराकुलता स्वभाव है, निराकुलता धर्म है उसका। आकुलता धर्म नहीं है। ध्यान से सुनना, आकुलता होने के लिए दो चाहिए। क्या बोला? आकुलित होने के लिए दो चाहिए। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। वह नैमित्तिक भाव है, वहां पर का निमित्त चाहिए। जहां पर का निमित्त चाहिए वो स्वभाव नहीं होता। ख्याल में आ गई? मुक्ति में पर का निमित्त नहीं है, तो जो रहता है वो स्वभाव है, वह जीव का परमार्थ स्वरूप है। तो यहां भी पर का संयोग होने पर भी नैमित्तिक भावों के बीच में भी स्वाभाविक भाव को पहचान। क्या बोला? बहुत सारे द्रव्य भावों के बीच में भी एक अपने स्वभाव को पहचाना जा सकता है। यस, क्यों नहीं पहचाना जा सकता? जब एक सर्राफ खोट में सोने को देख लेता है। क्या बोला? खोट में सोने को देख लेता है। सोने में खोट को देख लेता है। मिले हुए में, हाँ मिले हुए में इतनी कीमत मिलेगी तुम्हें, इतना परसेंट सोना है। सब कैसे देख लिया? बस इसी का नाम तो शराबी है, नहीं तो तुम्हें ना हो जाओ शराब। क्या बोला? यह भेद विज्ञान की ताकत है, ये उस विद्या की ताकत है, ये उस अनुभव की ताकत है। इतनी ताकत है इसमें। क्या कहा? ऐसे राज्य वैद्य होते थे पहले, वो चूरन को मुंह में फाका, बस समझे। वो राजा के यहां लेके आया था सुरमा, महाराज ये सुरमा आपके लिए भेंट में भेजा है हमारे राजा ने। कितना गजब सुरमा है कि अंधों की आंख में डाल दो तो आंख दिखने लग जाएगा, लेकिन है बहुत थोड़ा, बहुत कीमती। राजवैद्य को दिया तो राजवैद्य ने मुंह में डाल लिया। महाराज ने माथे पे हाथ मारा, अरे ये क्या किया तूने? ये चूरन थोड़ा ही था। बोले महाराज माफी चाहता हूं, कल जवाब दूंगा। थाल भर के लाके, लो महाराज आपका सुरमा। अपन पूरे पूरे राज्य के लोगों की आंख की ज्योति ले आएंगे। और वो तो अगर दो चार की आंख में डल जाता तो उतने ही अंधे सही होते, लेकिन मैंने मुंह में डाल के इसका फार्मूला समझ लिया है, और उस फार्मूले को समझ करके आपके लिए यह, अब चाहे जितना उत्पादन कर लो आप। दिस इज द, इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं विवेक। क्या कहा? ये है वो पर्यायगत योग्यता। जिसके पास ये योग्यता होती है वही योग्य बनता है। इस आत्मा में बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है इस आत्मा में। अपनी क्षमता को पहचान, अपने महत्व को पहचान और खुद को महत्व दे। दुनिया से महत्व लेता है तो परसम रूपम गंधम। महत्व दे अपने इस चेतना गुण को, महत्व दे अपने इस चेतना गुण को कि जो पांचवा पॉइंट देखिए, केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, उसका स्वरूप तो समग्र को जानने का है, इसलिए वह केवल रस नहीं है। और सुन, छठवां पॉइंट, ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप तो परिणमित होता है, रस को तो जानता है लेकिन स्वयं रस रूप नहीं होता। क्या गजब का ज्ञान स्वभाव है। बेमहत, ला अपनी महत्ता, मैं वह हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं।
ख्याल में आ गया कि नहीं? ओ सुन तो सही, इस फार्मूले के बल पर ही तो यह श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान होगा। सकल गे ज्ञाय तदपि निजानंद रस। भैया ये बहुत ऐसी चीज है, बस ये तो वचनातीत है, नहीं कही जा सकती, तो भी थोड़ा बहुत आ जाती है शब्दों में। उसी से ही किसी जीव को यदि कुछ आहा लग जाए और वो भीतर जाकर के अपने उस अनंत सामर्थ्य और शक्ति स्वभाव को पहचान ले, तो उसको भी फार्मूला मिल जाएगा और वह भी अपने इस ज्ञान को अपने ज्ञान स्वभाव में लगा करके, एकाग्र करके, अभेद करके, जैसे बूंद सागर में मिल जाए तो सागर मां सागर बन जाती है, ऐसे शुद्ध ज्ञान की पर्याय यदि ज्ञान स्वभाव में जाके मिल जाए तो वह फिर शुद्ध ज्ञान नहीं रहती, मति ज्ञान नहीं रहती, भगवान ज्ञान स्वभाव हो जाती है। सहजा अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप। निज ने बताई किया